करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और कंसेप्ट्स का रिवीजन करेंगे, स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा। रिमेंबर दैट सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज सेम, करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज सेम एंड V1 by V2 इज R1 by R2, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितनी बड़ी रेजिस्टेंस उतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज करंट डिवाइडर। तो किस तरह से करंट डिवाइड होता है, बड़ी रेजिस्टेंस में छोटा करंट, छोटी रेजिस्टेंस में बड़ा करंट, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस करंट डिवाइड होता है। अब ये जस्ट कंसेप्ट से सभी को पता है, इन पे बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करना मत भूलना। साथ ही साथ व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन भी आपको मालूम होगी। बैलेंस कब है, R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4, या फिर R1 by R3 इक्वल टू R2 by R4। उस केस में आप मिडिल ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, उसको रिमूव कर सकते हैं। एंड किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ विच इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पर्टिकुलर जंक्शन ऑन अ सर्किट इज जीरो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सम ऑफ द इनकमिंग करंट जीरो है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग करके भी KCL को लिखा जाता है। सिमिलरली KVL यानी कि वोल्टेज लॉ, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज लूप इज जीरो करना है आपको, यानी कि किसी भी एक पॉइंट पे सर्किट में स्टार्ट करके करंट की डायरेक्शन में स्टार्ट करें, फिर ड्रॉप इन द पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन के साथ एंड गेन इन द पोटेंशियल को नेगेटिव साइन के साथ लिख के इक्वल टू जीरो कर देना है। तो उस केस में आपको एक इक्वेशन मिलती है। अगेन इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे रेगुलरली आते हैं, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सिंपल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला सिंपल है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको भूलना मत। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस I2R या V2/R, उसी को हीट में जब आपको कन्वर्ट करना है तो I2RT, वेयर T इज टाइम, V2/RT ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के शॉर्ट रिविजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।